हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं श्री राम यादव आप लोग के सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि ये परिवहन का है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जिसको कहते हैं, ये क्लास 10th के लिए है। बायोलॉजी का है ना, तीसरा चैप्टर जो है, जिसमें आपको जैव प्रक्रम में जो तीसरा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन। ये जो परिवहन है, परिवहन को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यहाँ से बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे कि परिवहन क्या है या परिवहन से आप क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये जो परिवहन क्या है ये हम लोग देखते हैं कि उपयोगी पदार्थों को, जो भी उपयोगी पदार्थ है उस पदार्थों को, यहाँ पे देखिए गौर से, उपयोगी पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना है ना, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या करेगा? पहुंचाना, तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना है ना। कहाँ तक? उस स्थान तक, यानी गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं? परिवहन। देखिए, आपको जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि ये जो परिवहन होती है, जो भी उपयोगी पदार्थ होती है, उपयोगी पदार्थ का मतलब जैसे कि कोई पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में जैसे अभी आम का महीना है तो आम लगा हुआ है, तो वह हम लोग के लिए क्या है? एक उपयोगी पदार्थ है। या एप्पल है, अंगूर है, या आप कह सकते हैं कि चावल, गेहूँ, जो भी चीज़ है, ये सब एक उपयोगी पदार्थ है जिस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं। तो जो भी उपयोगी पदार्थ को लेना और लेने के बाद जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जो शरीर जिस चीज़ से हमारे शरीर बनी होती हैं, वो कोशिका से बनी होती है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो वहाँ तक कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ठीक है, और पहुँचाने के बाद जो उसमें हमारे शरीर के लिए उपयोगी था उसको तो रख लिया, अनुपयोगी पदार्थ यानी जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है या हानिकारक है, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली है, इसको क्या करता है? उसी कोशिका से जहां तक पहुंचाया था उस कोशिका से निकाल करके एक स्थान तक जमा कर देता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्थान, इस स्थान तक क्या करता है? जमा कर देता है। इस क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। अब यहाँ पे जो गंतव्य स्थान है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। गंतव्य स्थान का मतलब होता है वैसी स्थान जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ रहता है। जैसे कि आपको ब्रिक का काम क्या है? पेशाब को छान करके मूत्राशय में जमा करता है, जो थैली बनी होती है, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? एक टाइम के अनुसार क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं। ये जो मूत्राशय है इसी को हम कहते हैं गंतव्य स्थान। समझ में आ गया? और एक एग्जाम्पल बताते हैं। अब देखिए, हम जो बड़ी आंत जो होती है, छोटी आंत को चारों तरफ से जो बड़ी आंत बनी होती है संरचना, आपको ये भी वीडियो मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये जो बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत में आप देखे होंगे लास्ट वाला जो पोर्शन होगा वहां पे लिखा रहता है रेक्टम। क्या लिखा रहता है? रेक्टम। ठीक है, यानी जहां पे मलाशय होता है। क्या होता है? मलाशय। मलाशय, मलाशय का मतलब वैसी स्थान जहां पे क्या हो? मल हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, है ना। वह पदार्थ को क्या करता है? उस स्थान तक पहुंचाता है ना। देख रहे हैं ना, मतलब यानी जो रेक्टम हो या मलाशय हो जहाँ पे रहता है उसी स्थान को हम कहते हैं गंतव्य। अब मुझे नहीं लगता है गंतव्य का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, सबको समझ में आ गया होगा गंतव्य क्या है। यानी जो भी उपयोगी पदार्थ है उसको हमारा शरीर लेती है और उसको क्या करती है कि फिर शरीर के कोशिकाओं से लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं परिवहन। एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं परिवहन का मतलब। जैसे कि ये मान लो कि जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी का पार्ट है और एक बॉडी का पार्ट यहाँ है। ठीक है, और ये जाने वाला एक जगह है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ले गया है ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ले गया उस क्रिया को हम कहते हैं परिवहन। एक सिंपल सी बात है, हम लोग जब कहीं जाते हैं तो आप देखे होंगे कि बस पे लिखा रहता है राज्य, या जो भी राज्य है उस राज्य का नाम लिखा रहता है। बिहार राज्य है तो बिहार राज्य पथ परिवहन रहता है। मतलब क्या? ये एक परिवहन है कि
पैसेंजर को लेता है और उसको घर तक पहुंचाता है। बस इसी क्रिया को हम कहते हैं परिवहन। अब तो लगता है आपको परिवहन समझ में आ गया होगा। अगर परिवहन समझ में आ गया तो आपको हर एक इस वीडियो का हर एक पार्ट आपको समझने में मजा आएगा और एग्जाम में आप 5 मार्क फिक्स कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। अब ये परिवहन की जो क्रिया होती है पौधे में भी होती है, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो उसमें भी होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, जंतु जीव जंतु जितने भी पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक में उपलब्ध प्रत्येक में परिवहन की क्रिया होती है। अब ये जो परिवहन की क्रिया होती है जो कि पौधे में, यहाँ पे टॉपिक आया पौधे में परिवहन, अब आएगा मनुष्य में परिवहन, जंतु में परिवहन, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, आप लोग गौर से खाली देखिए। ये जो पौधे में परिवहन है ये ओनली 2 तरीका से होता है। एक होता है विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, और दूसरा होता है परिवहन तंत्र के द्वारा। ठीक है, अब देखिए पहला है विसरण और दूसरा है परिवहन तंत्र। अब परिवहन तंत्र जो होती है ये 2 पार्ट में बटी होती है। एक होती है जाइलम उत्तक जो कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, जटिल उत्तक का 2 पार्ट, एक पढ़े होंगे जाइलम, एक पढ़ेंगे फ्लोएम, है ना, उत्तक चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 9 में। तो ये परिवहन तंत्र जो होती है 2 तरह की होती है। जाइलम उत्तक को कहते हैं ये जाइलम टिश्यू और फ्लोएम उत्तक कहते हैं फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों उत्तक जो होता है और ये विसरण जो होता है इसी का काम है पौधे में परिवहन कैसे किया जाता है। ठीक है, परिवहन की क्रिया होती है ना, वह पहला था विसरण और दूसरा था परिवहन तंत्र, था ना, अभी मैंने बताया। तो ये जो विसरण जो होती है यह जैसे कि एक कोश के पौधे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्या पढ़ेंगे? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यह एक कोश की पौधा है जिसको अपने आंख से हम नहीं देख सकते हैं। उतने छोटे पौधे सोच सकते हैं आम का पेड़ कितने बड़े होते हैं, लीची का पेड़ कितने बड़े होते हैं, या अमरूद का पेड़ या पीपल का पेड़ देखेंगे कितने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये एक कोश के पौधा इतने नहीं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको हम आंख से भी नहीं देख सकते हैं। वही है क्लेमाइडोमोनास। युगलीना बहुकोशिकीय शैवाल, आप शैवाल को देखे होंगे जो कदई जो होते हैं ना, नल के पास चापाकल के पास देखे कदई जो होते हैं वही शैवाल है। ठीक है, इसमें जो पदार्थ का जो परिवहन होता है, ये लोग भी तो खाना खाता है ना, कुछ ना कुछ पदार्थ लेता होगा ना, इस पदार्थ का जो परिवहन होता है वह विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। ठीक है, विसरण के बारे में अच्छा सा आपको समझाते हैं, है ना। विसरण का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे ये एक अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है? शरीर के सतह से खाना को लेगा और शरीर के सतह से खाना को बाहर करेगा, या अगर ऑक्सीजन को लेगा तो शरीर के सतह से लेगा और शरीर के सतह से क्या करेगा? CO2 को बाहर छोड़ेगा। यही क्रिया विसरण होती है और इसी के द्वारा क्लेमाइडोमोनास, युगलीना और बहुकोशिकीय शैवाल में भी होती है। ठीक है, अब देखिए जो पौधे जटिल है, बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, पीपल का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, तुलसी का पौधा, एक कोशिकीय के अपेक्षा तुलसी का पौधा बहुकोशिकीय भाई जटिल कोश का है ना। तो जटिल जो पौधे होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं या बड़े बड़े जो पत्तियां होती है जिस पौधे में बड़े बड़े फल जो देती है, इसमें क्या होता है कि परिवहन की क्रिया जो होती है वह परिवहन तंत्र द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? परिवहन तंत्र के द्वारा होती है। ठीक है, जिसमें पहला है आपको जाइलम जो कि बताए थे आपको, और ये दूसरा क्या है? फ्लोएम। ठीक है, ये है फ्लोएम। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये एक बार नहीं कितना बार में पूछा होगा। अगर परिवहन से क्वेश्चन सेट करता है तो एग्जामिनर को ये पेन जो है ऐसे जाता है ना, तो पहले इसी पे जाकर रखता है या इसी पे जाकर रखता है, समझा ना। अब देखो यहाँ पे ये जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक दोनों क्या है और दोनों में अंतर क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर क्या है, हम अगर अंतर पढ़ लेते हैं दोनों में तो क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो होती है वह 2 होता है, एक होता है जाइलम उत्तक, एक होता है फ्लोएम उत्तक। क्या होता है? एक होता है जाइलम उत्तक, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम उत्तक, है ना। अब यह जाइलम उत्तक जो होता है, यह उत्तक क्या करता है? जल एवं खनिज लवण, 1 मिनट, यह उत्तक जो होता है
चलिए, तो परिवहन जो तंत्र होती है, परिवहन तंत्र जो होती है वह दो भाग में होती है, एक होता है जाइलम ऊतक, एक होता है फ्लोएम ऊतक, है ना। जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे दोबारा पढ़ रहे हैं ना, हमेशा के लिए याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में रहता ही है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, यह ऊतक जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? जल और खनिज लवण को स्थानांतरण करेगा। अब स्थानांतरण का मतलब क्या होता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बताऊं, इस स्थानांतरण को शब्दकोश में हम बताए थे आपको, एक शब्दकोश बनाए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का हिंदी, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे स्थानांतरण है, इसका मतलब क्या होता है? परिवहन। क्या होता है? परिवहन। अब समझ में आ गया होगा, बस सिंपल सी बात है, वर्ड का खेला यहाँ पे, है ना। स्थानांतरण मतलब होता है परिवहन। यह जल और खनिज लवण जो होगा ना, जल में जो घुला हुआ खनिज लवण होगा उसको ये ले जाता है, ठीक है। कौन? जाइलम ऊतक। लेकिन ये क्या करता है? जो खाना बन के तैयार होता है पत्ती में, ग्लूकोज, उसको क्या करता है? यह विभिन्न अंगों में स्थानांतरण कर देता है, परिवहन कर देता है। क्या कर देता है? परिवहन। अब देखिए, इसे जल संवाहक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संवाहक। क्यों? क्योंकि जल को ले गया ना, इसलिए जल संवाहक। अब देखो, इसको ये खाद को ले गया तो खाद संवाहक ऊतक, सिंपल सी बात है। तीसरी बात है, इसकी कोशिका मृत होती है और इसकी कोशिका जीवित होती है। अब देखिए, सोचने वाली बात है, कोशिका मृत है, लेकिन ये मृत कोशिका जो होती है फिर भी यह काम कैसे करती है? आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि मरा हुआ चीज काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है, आप एक लालटेन जलाते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि बत्ती जो होती है उसमें जब हम जलाते हैं तो बत्ती जब जलने लगती है तो तेल नीचे से क्या होता है? ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये बत्ती जल रहा है, इसलिए। अगर इसको बुझा देंगे तेल वैसे को वैसे रहेगा, है ना। तो जब जलाएंगे तो क्या होगा? बत्ती ऊपर, मतलब सॉरी, ये तेल क्या ऊपर जाएगा, किसके द्वारा? तो बत्ती के द्वारा ना। बत्ती यहाँ पे क्या था? मरा हुआ, लेकिन फिर भी क्यों गया? समझ में आया? यानी कारण यहाँ पे ये है कि इसकी कोशिका मृत होती है लेकिन फिर भी ये काम करेगा। ये नहीं मरा हुआ है तो काम नहीं करेगा, मरा हुआ चीज भी काम यहाँ पे करता है, मनुष्य नहीं करता है लेकिन ये करता है, ठीक है ना। अब ये मरा हुआ चीज काम कैसे करता है? ये पौधे का पत्ती है ना। ये पत्ती पे जब प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो पत्ती से क्या करता है? जल को खींचता है। वही वाला हाल, जब जलेगा तो तेल क्या ऊपर चलेगा। उसी तरह से यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश लगेगा तो ये क्या करेगा? इस तना से लेगा। पत्ती क्या करेगा? तना से। तना क्या करेगा? ये शाखा जो होगा, शाखा क्या करेगा? इस तना से, मोटे वाला तना से। मोटे वाला तना क्या करेगा? जल से। जल क्या करेगा? मिट्टी से। यानी मिट्टी से मृत कोशिका जाइलम पत्ती तक जल को पहुंचा देता है। समझ में आ गया? चलिए, अब इसकी कोशिका जीवित होती है। अब ये जीवित है तो कोई बात ही नहीं है भाई। अब देखो, इसकी जो बहाव होती है, चौथा पॉइंट है, इसकी बहाव आप लोग को नहीं दिखता होगा, है ना। इसकी बहाव लिख सकते हैं ऊपर की ओर होती है, और इसमें लिखिएगा इसकी बहाव नीचे की ओर होती है ना। समझ में आ गया होगा? तो फिर मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के। ये पार्ट 1 का है, अब इसका पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से बनेगा, और परिवहन आपको इसी में ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे लोग को भी शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th में प्रिपरेशन करते होंगे, जो एग्जाम का तैयारी करते होंगे, उन लोग के लिए बेस्ट होगा। इस चैनल का नाम है SRC साइंस, ठीक है, SRC साइंस। तो जाइलम फ्लोएम में 4 अंतर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, याद कीजिएगा, ठीक है।